मेरा नाम इंद्रजीत सिंह पटेल है। मेरी उम्र 42 साल है। मैं इंटरमीडिएट पढ़ा हूँ। मेरे गांव का नाम बांकराबाद, पोस्ट बमरौली और विकास खंड कौड़ियार, तहसील सदर, जनपद इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ अमरूद की खेती होती है। सबसे ज़्यादा खेती इलाहाबाद सुरखा एप्पल कलर जिसे बोलते हैं, और हमारे पूर्वज करते चलाए हैं। हम लगभग 15 साल से करते चले आ रहे हैं। और इलाहाबाद सफ़ेदा भी यहाँ होता है। ये मेरी वाइफ है पानकली। ये मेरा छोटा भाई अनिल कुमार पटेल, उनकी मिसेज है। ये मेरी भतीजी है रेनू सिंह। ये मेरी भतीजी स्नेहलता सिंह है। ये मेरे छोटे भाई की लड़की है। वो मेरी सब घर की बच्चियां हैं। ये मेरा बड़े भाई का लड़का भतीजा है सुनील कुमार पटेल। ये सारा हमारा परिवार है साथ में। ये रनिंग शील्ड हमें हमेशा प्रतिवर्ष मिलती है, जो कुछ दिन के बाद वापस करके दूसरे को दे दी जाती है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज में हमें मिलती है। और ये सारे प्रमाण पत्र हमें हर वर्ष मिलते हैं। अमरूद में, फल और सब्जियां में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अमरूद में हमें मिलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो इलाहाबाद के उच्च अधिकारी जैसे मंडलायुक्त, कमिश्नर या जिला अधिकारी डीएम जिसे बोलते हैं, या किसी अन्य मंत्री द्वारा भी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। ये हमें मंडी समिति द्वारा बेस्ट किसान के रूप में अवार्ड मिला है। ये सीड ड्रिल है, इसे हम सारी चीज़ बुआई करते हैं। गेहूँ, बाजरा, सरसों, चना, मटर, इसे सारा कुछ बोते हैं। ये हमारे पास 4 गाय हैं और 4 भैंसे, उसके 6-7 बच्चे हैं। और इसका गोबर कलेक्ट करके उस गड्ढे में डाल के कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं और इसको अपने बागों में पेड़ों के नीचे डलवाते हैं, जिससे अच्छा फल और उत्पादन अच्छी मिलती है हमें। घर के लिए, स्वास्थ्य के लिए दूध और प्राप्त होता है इन लोगों से। ये मेरा 15 हेक्टेयर का बाग है, जिसमें 3 वैरायटी के अमरूद हैं। सबसे ज़्यादा एप्पल कलर जिसे इलाहाबादी सुरखा बोलते हैं, दूसरा सफ़ेदा, तीसरा जो है अंदर से लाल जिसे लाल बीजी बोलते हैं। इसमें लगभग 2500 पेड़ अमरूद के पेड़ होंगे, छोटे बड़े मिला के। ये मेरे पूरे फार्म हाउस की सिंचाई करने का ट्यूबवेल रखा हूँ। इसे पूरे फार्म की सिंचाई होती है। ये सफ़ेद अमरूद नस्ल की जात है। इसमें जो है जब ज़्यादा फर जाता है तो हमें इसे डालों में सपोर्ट लगाना पड़ता है, नहीं इससे डाल टूट जाती हैं, जिससे लॉस हो जाता है। ये हमारा 1-1.5 साल का पौधा है। इसमें अभी से फल आने लगा। इसकी साइज़ कम से कम 400-500 ग्राम के हो जाएंगे। ये भी सफ़ेद क्वालिटी का अमरूद है। कम से कम इसकी उम्र लगभग 7-8 साल का है। इसमें अच्छा फल देता है। ये 16-17 साल का पौधा है। अभी भी अच्छी इसमें फसल हमें मिलती है फल। हमारे यहाँ साल में 2 फसलें अमरूद की आती है। एक तो बरसात वाला होता है, जो उसकी क्वालिटी और फलत कम होती है, जिसमें ख़राब ज़्यादातर होते हैं। और दूसरा जो है जुलाई से अगस्त के बीच में होता है बरसात वाला। और दूसरा जो फसली सीज़न बोलते हैं अक्टूबर से जनवरी तक, उसकी अच्छी फसल होती है। हम बरसात वाले को जो अच्छे क्वालिटी का उसको रखते नहीं, बाकी तोड़वा के फेंक देते, नहीं तो हमारा आने वाले सीज़न में उसका असर पड़ता है, कम फलत देता है। ये हमारे बेस्ट सीजन का अच्छी क्वालिटी का अमरूद है। और ये फर्स्ट क्वालिटी का है, ये सेकंड क्वालिटी का है, वो थर्ड क्वालिटी का है।
और इसका मेन सीज़न होता है अक्टूबर से जनवरी तक। अब इसको यहाँ छटाई करने के बाद फिर ले जाके पैक हाउस में पैकिंग करेंगे। ये इसका फर्स्ट क्वालिटी है, ये चीज़ फर्स्ट क्वालिटी है, ये सेकंड क्वालिटी है, वो थर्ड क्वालिटी है, और वो सफ़ेद वैरायटी की अमरूद है। और ये चिड़िया खाए जो डैमेज हो, थर्ड क्वालिटी एकदम रद्दी समझते इसको। बसंत ऋतु में गर्म हवाएं जब चलती हैं तो इनकी सारी पुरानी पत्तियां सूख के गिर जाती हैं, फिर उसके बाद नई टहनियाँ निकलती हैं जिसमें फूल बनते हैं, जिसके वजह से ये फल बनते हैं। इसी के द्वारा अमरूद के फल आते हैं। जैसे ये पुरानी टहनी थी, ये सब नई टहनी आई। ये पत्तियां जो है तोड़ी जाती है, इसमें अमरूद की पैकिंग के काम में आता है। इसमें जो पत्तियां टूट जाती है, इस पर से नई टहनियाँ निकलती है, इसमें से फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर अमरूद के फल बनते हैं। फसल ख़त्म होने के बाद हम इस पेड़ की गुड़ाई करते हैं और घास को जो है घास की सफाई करवाते हैं। इसमें फिर गोबर की खाद डालते हैं, फिर इसको जहाँ मतलब ट्रैक्टर चलने लगे उसकी जुताई करवा देते हैं, नहीं तो बैलों द्वारा जुताई करवा के इसमें गोबर की खाद पेड़ के बगल बगल इसमें डलवाते हैं। फिर उसके बाद इसमें डीएपी और पोटास थोड़ा बहुत खाद डालते हैं। फिर इसमें गुड़ाई करा के पानी भरते हैं ट्यूबवेल द्वारा। फिर उसमें जब फूल आने लगता है तो इसमें दवा की छिड़काव करते हैं ताकि इसमें रोग न लगे। फिर जब फल आ जाता है तो फिर इसकी जो है पानी से सिंचाई करके पूरे खेत की जुताई करवा देते हैं। जब फसल ख़त्म हो जाती है, इसकी जो ख़राब डाले हैं टहनियाँ, इसको काट के छटाई कर दिया जाता है कि नए शाखा निकले, इसमें अच्छा से अच्छा फल निकले। अमरूद फार्म का सिंचाई का साधन है, जिससे हम पूरे अपने फार्म की सिंचाई करते हैं। नालियों द्वारा जो है पेड़ों में सिंचाई करते हैं। एक पेड़ में हम बड़े पेड़ में कम से कम 10 से 15 किलो गोबर की खाद डालते हैं और कम से 200 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम डीएपी, 50 ग्राम यूरिया की मात्रा से इसमें साल में एक बार खाद देते हैं। खेत दूर होने से पाइप द्वारा एक दूसरे खेतों में इस तरह पाइप द्वारा सिंचाई की जाती है। ये मेरा दूसरा प्लाट है जो 2 हेक्टेयर का है, जिसमें अंदर से लाल वाली वैरायटी वाला अमरूद इसमें है। फूल आने से पहले पूरे बाग की साफ सफाई करके जुताई करवा के इसको बराबर करके पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है। फिर उसके बाद फूल आने के बाद इसमें थाला द्वारा 1 मीटर से 1.5 मीटर के राउंड में पेड़ के चारों तरफ थाला बनाया जाता है। फिर उसके द्वारा पूरे बाग की सिंचाई की जाती 15 से 20 दिन के अंतर पे। जैसे फल को बढ़ाने के लिए पोटास की मात्रा और जैविक खाद की मात्रा थोड़ा थोड़ा पेड़ के अनुसार मात्रा डाल के इसको डाला जाता है। ये हमने मेन नारी बनाई है, इसके द्वारा से एक गोला थाला 2 मीटर की राउंड में बनाया है। इसमें इसमें गोबर की खाद और डीएपी, पोटास इसमें खाद वगैरह डालते हैं। फिर इसके बाद इस नाली के द्वारा हर थाले की हम सिंचाई करते हैं इसी नाली के द्वारा। ये सफ़ेद वैरायटी का अमरूद है हमारे फार्म का। ये हमने अभी नई बाग लगाई है और गैपिंग ज़्यादा होने की वजह से इसमें हम सरसों की खेती ले रहे हैं और साइड में अरहर की खेती ले रहे हैं। और ये हमारा 2 साल का पेड़ है और इसमें फल देने लगा है। इसमें जो ये नए कल्ले निकल रहे हैं, इसमें ये फूल लग रहे हैं, इसी से हमको फल मिलते हैं।
हमारा नया बाग 2 बीघा एरिया में है। इसकी गैपिंग में हम सरसों की खेती लगा रखे हैं। ये लाल वैरायटी के अमरूद है जिसे इलाहाबादी सूखा कहते हैं। एपिल कलर होता है। हमारे यहाँ ये लाल अमरूद की तुड़ाई चल रही है। जो तैयार माल है इसे मार्केट जाने के लिए निकाला जा रहा है। ये हमारी तीसरी फार्म है जिसमें सफ़ेद वैरायटी के अमरूद है। इसकी छटाई चल रही है और इसमें 3 क्वालिटी निकाल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और थर्ड उसमें से छोटे टाइप में निकाले जाएंगे। इसकी कीमत लाल अमरूद से कुछ कम रहता है और फलने में लाल अमरूद से ये ज़्यादा फलत आती इसमें। मान लो जैसे वो 500 का बिकेगा तो ये 250 का 300 का टोकरी पर टोकरी, जिसका वेट 20 किलो रहेगा, 120 दाना। जैसे यहाँ से तोड़ाई छटाई होके टोकरी में पैक होके मार्केट जाता है। यहाँ से ले जाने का साधन तांगा या तो 3 व्हीलर से और ट्राली वगैरह। और यहाँ से भाड़ा कम से कम 6-7 रुपये टोकरी पर टोकरी लेते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद 2 रुपये टोकरी उस मजदूरी लेते हैं जो पल्लेदार उतार के ज़मीन में इसको रखते हैं। फिर जिस एजेंट के पास या आड़तिया के पास ले जाते हैं बेचने वाले, वो अपना बेचते हैं। वो दोनों साइड से कमीशन लेते हैं बेचने के बाद। 5% उससे लेते हैं ख़रीदने वाले से और 8% 6% किसानों से लेते हैं। किसान जो पैसा लिए उससे 8% लेते हैं, जो बिना पैसा लिए रहते हैं उससे 6% लेते हैं। ये हमारा 20 साल पुराना पौधा है जो उल्टा रोग के कारण सूख गया है। इसको हम जड़ से खोद के निकाल के इस पर मिट्टी को उपचारित करके ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल के इसमें संशोधित करके फिर दूसरा नर्सरी से पौधा ला के लगाते हैं। जिसके पहले हम इसको पौधे लगाने से पहले इसके गड्ढा खोद के उसमें 5 किलो गोबर की खाद और 100 ग्राम DAP, 50 ग्राम पोटास और यूरिया और प्लस कीटनाशक दवाई ट्राइकोडर्मा डाल के फिर लगाते हैं। दोबारा फिर पेड़ उसमें डालते हैं। ये नए पौधे हम लोग तैयार करके नर्सरी द्वारा, जो पेड़ सूख जाते हैं उसके जगह पर दूसरा पौधा नया लगा के ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस अमरूद के पेड़ों के बीच के जो दूरियां होती है, इसमें हम सब्जियों की खेती लेते हैं जिसमें इसमें हमें अतिरिक्त इनकम होती है। इसमें हमने मिर्ची की खेती लगाई है। इसकी फसल बहुत अच्छी हमें मिले, इसमें अच्छा मिलेगा, अच्छा भाव मिला है। हल्दी की भी खेती हो जाती है। पेड़ की छां नहीं मानता और हल्दी की फसल इसमें अच्छी होती, इसके बीच गैपिंग में, इससे अच्छा लाभ मिलता है हम लोगों को। ये हमारा पैकिंग शेड है जिसमें हम अपने फार्म का अमरूद यहीं पर पैक करते हैं। पैक करके सीधे यहीं से तांगा द्वारा मंडी भेजते हैं। ये इलाहाबादी सुरखा है जिसे एपिल कलर कहते हैं, और ये लाल बीजी जिसके अंदर लाल होता है, और ये इलाहाबादी सफ़ेदा है जो एकदम पकने में सफ़ेद हो जाता है। ये 3 वैरायटी हमारे यहाँ हैं।
ये हमारे बाग का ये अमरूद है, इसकी ग्रेडिंग चल रहा है। उसके बाद टोकरी में पैक होके मार्केट में जाएगा। ये इलाहाबाद सुरखा है जो बाहर से पिंक कलर होता है और ये अंदर से पिंक कलर होता है, ये लाल गुदा वाला होता है। ये सफ़ेदा बोलते हैं जो अंदर बाहर दोनों तरफ से सफ़ेद होता है। एक किसान हूँ जो अमरूद का खेती कराता हूँ और मेरा संदेश है भारत के सभी किसान भाइयों को कि अमरूद की बागवानी करें चाहे और जिस चीज़ की बागवानी करें उसके बीच की गैपिंग पे दूरी में इंटर क्रॉस की फसल, जैसे मसाले वाली खेती हो चाहे ये सब्जी वाली खेती है, उससे करा के अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। और समय समय पर आने पर अपने किसान वैज्ञानिकों से और जिला उद्यान अधिकारी सबसे सलाह लेकर ज़मीन की टेस्टिंग करा के और जो पौधों में रोग लगती है उसके उपचार के लिए नई टेक्निक और नई दवाई का प्रयोग करें और उससे उस फसल से जो बीज की फसल से अच्छा लाभ कमाएं। इस महंगाई के दौर से सभी किसान खुशहाल बने, यही मेरा संदेश है सभी किसान भाइयों को। धन्यवाद। मैं सादिक खान, संगम एजेंसी अलोपी बाग इलाहाबाद से। मेरी फर्म 25 साल पुरानी है और एसपी से मेरा तकरीबन 15 साल पुराना रिश्ता है। मैं एसपी का यहाँ पर डीलर हूँ और एसपी के सारे ही प्रोडक्ट मोस्टली बेचते हैं। मैनुअल पावर सारे बिकते हैं, मैनुअल ऑपरेटिंग स्प्रे भी बिकते हैं, पावर ऑपरेटिंग भी बिकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड भी बिकते हैं। और हमारे यहाँ फार्मर भी काफ़ी बड़े हैं। गुआवा वगैरह की खेती अच्छी है, गुआवा की है, पोटैटो है, जिसमें गुआवा में इस बार फार्मर का सिलेक्शन हुआ है। इंद्रजीत सिंह पटेल ग्रोवर हैं जो लगातार हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे विडीसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पीजीआर्स अच्छे यूज़ करते हैं वो, इसलिए उनको नॉमिनेट किया गया है, उनको नाम भेजा गया था कंपनी को। एग्रेसिव फार्मर हैं, खेती ठीक करते हैं, खेती में अच्छे तरीके अप्लाई करते हैं, नई चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं।